The only question that everyone is asking, will Raghuraj Pratap Singh Raja Bhaiya be arrested after the murder of the DSP of Kunda, Ziaul Haq? Addressing the media now is Rajkumar Vishwakarma, IG Law and Order Uttar Pradesh. अभी मेरी 2 मिनट पहले भी एसपी प्रतापगढ़ से बात हुई। उन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, वहां जहां क्षेत्राधिकारी की बॉडी थी वहां पर रिकवर नहीं हुआ। नहीं, देखिए मैं उस पर नहीं, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्चुअली है आईपैड पर। आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ मैं पढ़ देता हूँ, आप 2 मिनट दीजिए फिर मैं पढ़ देता हूँ। मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूं, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिलीज को हमेशा कॉपीज मिलती हैं, ऐसे कोई नंबर 1 जो डॉक्टर ने लिखा है, अपडेटेड वुंड के बारे में लिखा है 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, है ना, ऑन राइट आई। नंबर 2 इज लैसरेटेड वुंड 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, डीप लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑफ आईब्रो लिखा हुआ है। थर्ड इज द लैसरेटेड वुंड 3 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इनटू बोन स्कैल्प ऑन राइट साइड एबव। फोर्थ लिखा हुआ है लेफ्ट वुंड, लैसरेटेड वुंड 4 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, बोन डीप 3 सेंटीमीटर। Fifth is the lacerated wound 3 centimeter by 1.2 centimeter into bone deep on left. Then sixth is a contusion 7 centimeter by 4 centimeter on back of right to WRIOT, something R plus लिखा हुआ है, you can interpret exactly, I'm not able to. It may be a medical term. Abrasion 2 centimeter by 1 centimeter on middle part. Then 8th he has written firearm wound of entry of size 1.0, cross cavity deep 8 centimeter below by angle and 5 centimeter lateral to midline, wound on left side back of chest, wound mark. 9th, firearm wound of exit. First was a firearm wound of entry. Firearm wound of entry exit 3.5 centimeter by 1.5 centimeter deep on right side of chest to right nipple at 3.0 and elevated. Some technical images. नहीं, facts. देखिए ये तो जो मेरी नॉलेज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के ऊपर होता है और कोर्ट से अनुमति होती है ना। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोगेटिव है और कोर्ट की परमिशन से होता है, तो उसमें हम लोगों को मैं इस पर कमेंट डिपेंड करता है। सीबीआई फिर जिला पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, स्टेट एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर नहीं होती तब तक इन्वेस्टिगेशन प्रिज्यूम्ड है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन तब तक, जिस दिन टेक ओवर कर लेते हैं उस दिन इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उनकी टीम डिसाइड करती है। अब इसमें एक इंजरी है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे आप आके देख भी लीजिएगा, इसीलिए मैं क्योंकि 8 और 9 पर उन्होंने 8 पर फायर आर्म इंजरी एंट्री को डिस्क्राइब किया है और सीरियल नंबर 9 पर फायर आर्म एग्जिट को डिस्क्राइब किया है। कुछ 1-2 टेक्निकल वर्ड्स, बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं।
नॉर्मली 12 बोर शॉट्स में तो कभी कभी आप बता सकते हैं, क्योंकि एंट्री जो होती है बहुत छोटी होती है ना, लेकिन आप डेफिनेट नहीं कर सकते। जैसे 315 है, 9 mm है, उनमें नहीं बता सकते आप। आर पार होती है ना, तो आप बता नहीं सकते। जितना मेरी एक्सपीरियंस है, 38 बोर रिवॉल्वर, जैसे 38 बोर रिवॉल्वर 9 mm 315, ये जो मार्क देते हैं, इम्पैक्ट देते हैं, वो लगभग उसी तरह के देते हैं। लेकिन 12 बोर के अगर बहुत पतले वाले, उसमें भी डिपेंड करता है 12 बोर के क्या नंबर का पिलेट्स हैं। अगर बहुत छोटे छर्रे हो तो मैं चेक करके रात में विल लेट यू नो। लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी तक मेरे पास, विल ऑल्सो लेट यू नो अगर ऐसा कुछ है। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं, मैं एसपी को मैं पूछ लूँ, अभी जरा फोन में ला। गोरखपुर में जो सीओ के साथ जो फैक्ट बेस्ड हैं चीजें, वो हम हमें जी नहीं, देखिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोगेटिव है चार्जशीट के पहले कौन कौन मुलजिम है उनको बनाना, और कोई निर्दोष है तो निकालना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोगेटिव है, उसमें सुपीरियर ऑफिसर्स जनरल गाइडेंस तो जारी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बयान लेगा, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेगा, साइंटिफिक रिपोर्ट्स आएंगी, जितने मार्क्स हैं, वेपन्स हैं, जैसे अगर किसी वेपन से फायर हुआ है, आप वेपन सीज करके फोरेंसिक लैब में भेज दीजिए तो पता लग जाएगा कि इसमें हाल में कोई फायर हुआ या नहीं हुआ। नहीं, चार्जशीट तो बहुत देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तय करेंगे। मैंने यही कहना, देखिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आप ले सकते हैं, लेकिन चार्जशीट के पहले आपको पूरी एविडेंस इकट्ठा करके चार्जशीट करना पड़ेगा। जी अप्रेंटली देखिए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस तो इन्होंने किया है। शायद सीईओ को इस तरह की बात कम्युनिकेट नहीं हुई कि स्पॉट पर इतनी प्रॉब्लम है। एक जैसे अगर थानाध्यक्ष को जो जानकारी थी उस घटना के बारे में, शायद उस लेवल की जानकारी की वहां पर इतना टेंशन रिवेल कर रहा है, शायद उतनी नहीं थी, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन की लैप्सेस हैं। और अगर शायद उस तरह की ये नरेट या ब्रीफ करते तो हो सकता और फोर्स बुला लेते। ऐसा तो है नहीं कि अगल बगल थानों में फोर्स नहीं है, क्षेत्राधिकारी के अंडर ही कई थाने होते हैं, फिर एडिशनल एसपी के पास बहुत सारी फोर्स होती है, तो शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में वो चीज कम्युनिकेट उन्होंने नहीं किया है। देखिए, वो तो एडिशनल एसपी जो है ना, इंक्वायरी करेंगे तो 2-3 दिन, एक हफ्ते में पता लग जाएगा डिटेल। ऑफ हैंड मैं कोई प्रिज्यूम नहीं करूंगा। हाँ, मेरी गोरखपुर एसएसपी से बात हुई है, उसमें जो क्षेत्राधिकारी, मैं डिटेल निकाल लेता हूँ। नहीं, ऐसा देखिए, क्षेत्राधिकारी वहां कचहरी में गए थे, वहां पर 3 वकील अभी बता रहे। प्लीज ये सीओ बांसगांव है, विजय शंकर मिश्रा। ये माननीय न्यायालय जीएम 3 के यहाँ एक SC/ST एक्ट के मुकदमे में पीड़िता की 164 का बयान अंकित करने के लिए गए थे। तो जी, वहां पर ये 4-5 वकील हैं, उन्होंने भद्रता शुरू की। उसका बैकग्राउंड ये है कि ये वकील लोग कुछ दिन पहले एक उनके क्षेत्र में एक जमीन है, उस पर कब्जा करने गए थे, जिसमें क्षेत्राधिकारी ने उनको कब्जा करने से स्टॉप किया था और उसमें कार्रवाई भी किया। उससे ये लोग बहुत चिढ़े हुए थे
और जब क्षेत्राधिकारी को वहां वकील कचहरी परिसर में पाए तो उनके साथ अभद्रता किया, और उसका बाकायदा मेरी एसएसपी गोरखपुर से बात हुई, मुकदमा लिख के कार्रवाई करेंगे। और बैकग्राउंड इस तरह से व्यक्तिगत बैकग्राउंड है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अभी यही मैं डिटेल, इतनी इन्फॉर्मेशन है जो मेरी बात हुई है, और जो रीजन है वकीलों ने जो किया, ऐसा नहीं कोई जनरल सारे वकीलों का कुछ था, वो स्पेसिफिक कुछ वकील हैं जो हाँ नामजद हो रहे हैं, वहां नामजद हो रहे। अभी हम दे देंगे आपको थोड़ा देर। नहीं कोई नहीं, नहीं देखिए प्रिज्यूम ना करिए इस तरह से, मेरी व्यक्तिगत बात है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेनली यही है। पुशिंग किया था, यूनिफॉर्म मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म थोड़ा फट गया है, इस तरह का स्कफल हुआ, स्कफल। तो व्यक्तिगत वकील हैं, व्यक्तिगत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी उसमें। नोएडा में मुकदमा लिखा हुआ है, 1 मिनट में। एक लड़का नहीं, क्या मेरे ख्याल से होम सेक्रेटरी साहब नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर। लेटेस्ट है क्या चीज एक बार ऐसे करिएगा, आप ले लेना, अगर कोई होगा ना तो आपको मेल से हम जरूर दे देंगे, है ना, जरूर। हाँ मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप डेफिनेटली लैसरेटेड वुंड्स कैसे आएंगे, जो लैसरेटेड वुंड्स की लिस्ट है पूरी, अब्रेजन है, लैसरेटेड वुंड्स हैं, तो मारपीट के बगैर थोड़ी आएंगे। Alright, the IG Law and Order, although he has confirmed that there is only one bullet wound in slain DSP Ziaul Huq's body, but he's also confirmed that there were multiple injuries to his body, and all of these injuries were inflicted before he died. My colleague Amir Haq joins us on the phone line for more on this. Amir, it does seem to point towards a plot to attack the DSP first and then murder him. The details that have been now revealed by the IG. Yes, Padmaja. In fact, we were also in touch with SP Pratapgarh, who's closely supervising the investigations in this case, and he told us that the time lagged between the two murders, the second and third murder, that of the brother of the village head and the DSP, was just 5 and 10 minutes, which actually points towards the conspiracy. But the fact is, Padmaja, that the police investigations are progressing in a very slow manner. In fact, the way the Chief Minister today told us, told the media that since the investigations have been transferred over to the CBI, they will wait for the CBI investigations to get underway. Also, the ADG Law and Order, who's also closely supervising the investigations in the case, was of the opinion that till the time they get to know the actual conspiracy of the murder, especially through the people who've been accused, who've been named in the FIR, they will not go ahead and question Raja Bhaiya, leave alone any question about arresting him. Padmaja? In fact, what is also mysterious is that so far the police hasn't even been able to recover the bullet which was responsible for the death of the DSP, which is why the nature of the weapon used cannot be determined. Neither can the police figure out whose weapon it was. Actually, Padmaja, and these are basics for any investigations, to get underway. Police first verifies the sequence of events leading to a particular crime and then collects evidence about it. But in this case especially, we don't see any bullets having recovered from the scene of crime. Also, the service revolver of the DSP is still missing. Police also does not give out the details as to whether the police resorted to any firing that happened that night, and also why the police officers who were there on the spot with the DSP fled the scene and did not think of helping him or firing in the air to disperse the mob.
All right, for now, Abir, thank you very much for joining us.